आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर पंकज मेहता सर, जिनकी बीएससी हुई है बनारस यूनिवर्सिटी से और एमएससी हुई है जेएनयू दिल्ली से। सर दोनों ही यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और सर को टीचिंग का एक्सपीरियंस है पिछले 14 साल से। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनको और उसके बाद साथ ही साथ में ये इंडस्ट्रियलिस्ट स्पेशलिस्ट भी रह चुके हैं। पिछले 3 साल का उसका भी एक्सपीरियंस है इनको। सर आज हमें बताएंगे कि ग्रेजुएट और मास्टर्स के बाद स्टूडेंट्स को क्या उनका गवर्नमेंट जॉब स्कोप है और जिससे वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, उसका विज़न एक बताएंगे सर पूरा। तो सर बताइए हमें थोड़ा कि बच्चों को स्टडीज़ के बाद क्या गवर्नमेंट जॉब्स के स्कोप हैं और वो अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू अभिषेक फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। और ये जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एवेन्यूज़, जो स्टूडेंट है इन्वायरमेंटल साइंस के, ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स आप कर रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस में, इसके कंप्लीशन के बाद देयर आर वेरियस एवेन्यूज़। अगर आप, मैं स्टार्ट करता हूँ पहले बीएससी से। अगर आपने बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस किया हुआ है, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए तो सीधा एवेन्यू है, आप एमबीए करने के लिए जा सकते हैं इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में। इन स्पाइट ऑफ डूइंग एमएससी यू कैन स्टार्ट डूइंग एमबीए, क्योंकि आज जो पर्यावरण में है सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो मैनेजमेंट को लेके। ठीक है, तो मैनेजमेंट में अगर आपने डिग्री करी हुई है, जैसे एमबीए अगर आपने किया इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में, और हमारे देश में आईआईएम अहमदाबाद ये कोर्स फ्लोट करता है, सिम्बियोसिस पुणे एनर्जी एंड इन्वायरमेंट में ये कोर्स फ्लोट करता है, एमईटी यूनिवर्सिटी 3 कॉन्टिनेंट एमबीए करवाती है, और अगर आप यहाँ पे जाते इक्फाई हैदराबाद करवाती है। अगर आपने बीएससी इन्वायरमेंट के बाद सीधे एमबीए किया तो एमबीए के बाद सीधे कैंपस प्लेसमेंट है, क्योंकि आईआईएम, इक्फाई, एमईटी जो 3 कॉन्टिनेंट एमबीए करा रही है, लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अगर आप एमएससी करना चाहें तो लीडिंग इंस्टीट्यूट्स में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आती है, जहाँ से आप एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट रहा है जिसने इस्टेब्लिश किया देश में। बहुत और सारी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश में, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस हर यूनिवर्सिटी फ्लोट कर रही है। और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को, चाहे बच्चा बीएससी इन्वायरमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कोर्स भी पढ़ाया जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन। उसके बाद अगर आपने उसमें प्रोफेशनल ज्ञान लिया है तब तो आपको नौकरी मिल सकती है, अन्यथा एमएससी के बाद फिर से आपको रुख करना पड़ेगा एमबीए का या एमटेक का। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अगर आपने एमटेक किया हुआ है तो आपको सीधे इंडस्ट्री का कैंपस प्लेसमेंट है। अगर किन्हीं वजह से आप एमएससी के बाद ही आप चाहते हैं जॉब मिले, तो आपको ध्यान ये करना होगा कि आपने एनर्जी ऑडिटिंग, वाटर ऑडिटिंग या ग्रीन बिल्डिंग ऑडिटिंग के कोर्सेज पैरेलली किए होने चाहिए। प्लेन एमएससी के बेस पे नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। आपके पास कोई प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए, तभी आपको कोई इंडस्ट्री लेगी। तभी मैंने बोला प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, आइदर यू नीड टू हैव एन डिग्री ऑफ एमबीए और एमटेक। आईआईटी के सबसे बेहतर जो इंस्टीट्यूट्स है, जो एमएससी ईवीएस के बाद बच्चों को जहाँ पर जाना चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूट आईआईटी के जो इंस्टीट्यूट्स है, जैसे मैंने बताया, जो एमटेक का कोर्स ऑफर कर रहा है वो है आईआईटी रुड़की, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी कानपुर। इनको आप प्रायोरिटी पर रखें। सबसे ज़्यादा आईआईटी कानपुर को आप रखें, क्योंकि हमारी जो वहाँ पे सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस है, वहाँ से एमटेक करके सीधे आपका कैंपस प्लेसमेंट हो सकता है। तो सर जैसे कि बच्चे एमएससी यहाँ पर आके तो काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा पढ़ते हैं, तो क्या प्रैक्टिकल पार्ट उनको आगे उनके फ्यूचर में मदद करेगा वो, अगर वो यहाँ पर करे? देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस में थ्योरी कोई काम नहीं करेगी। अगर आपने थ्योरेटिकल ज्ञान लिया है, यू आर नॉट गोइंग टू ग्रैस्प एनी गुड जॉब। इन्वायरमेंटल साइंस एक प्रोफेशनल कोर्स है और इसमें प्रैक्टिकल ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और प्रैक्टिकल जब मैं कहता हूँ, मैंने आपसे पहले भी बोला, अगर आप प्लेन एमएससी हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एमएससी के साथ आपके पास वाटर ऑडिटिंग या एनर्जी ऑडिटिंग या ग्रीन बिल्डिंग ऑडिटिंग का ज्ञान होना चाहिए, अगर आप एमएससी के बाद नौकरी करना चाहते हैं। और अगर एमएससी के साथ साथ आपने इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी में डिप्लोमा भी अगर आपने कर लिया है, वो नेबॉश का एक कोर्स है, आप नेट पे सर्च करिएगा, नेबॉश, NEBOSH, ये इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी में डिप्लोमा कराती है। और नेबॉश के डिप्लोमा में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जॉब ऑफर करती। इवन एक प्लेन ग्रेजुएट, एक बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस का लड़का जिसके पास नेबॉश का डिप्लोमा है या वाटर एनर्जी का ऑडिट कोर्स का ज्ञान है या गृह सर्टिफाइड ऑडिटर है या इंडोर ग्रीन बिल्डिंग, इंडोर एयर क्वालिटी ऑडिटर है, उसको भी नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर आप प्लेन एमएससी हैं और ये जो मैंने बताया प्रोफेशनल ज्ञान नहीं है, जॉब का मार्केट आप लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं होगा।
हाँ, अगर आपने एमबीए कर लिया है एनर्जी इन्वायरमेंट में सिम्बियोसिस से या आईआईएम अहमदाबाद से और प्रोफेशनल केस स्टडीज केस प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए इंडस्ट्री के साथ, डेफिनेटली जॉब्स हैं। क्योंकि आज के समय में नौकरियों की हम बात करते हैं, नौकरियां कम है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो नीड, वो ज्ञान की भी जरूरत है इंडस्ट्रीज को, जो बच्चों के पास नहीं है। और एमटेक का भी एक ऑफर है आईटी से आप एमटेक करके भी आप नौकरी की तरफ जा सकते हैं। और मैं आप पे एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपने रिसर्च करना है तो आप जीआरई के लिए जरूर अपीयर करिए। और हमारे पूरे विश्व में जो जानी मानी पर्यावरण के लिए यूनिवर्सिटी, आप कृपया करके उनको नोट कर लें, वो है ड्यूक यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया। ये वो कुछ बेहतरीन नाम है जहाँ पे पर्यावरण की पढ़ाई और रिसर्च बेहतरीन ढंग से कराई जाती है। तो आप अगर टारगेट करते हैं यूएस को तो येल, ड्यूक, कॉर्नेल, विस्कॉन्सिन मेडिसन, इनको टारगेट करें। तो जैसे कि सर नॉर्मल एमएससी और ग्रेजुएट का जो स्टूडेंट होता है वो ये देखता है कि उसको एक अच्छी जॉब मिले जिसके अंदर उसकी अच्छी सैलरी हो, मतलब कि उसका ज़्यादा फोकस होता है कि सोर्स ऑफ इनकम उसको फ्यूचर में अच्छा मिले। तो ऐसी कुछ जॉब्स बताइए, स्पेसिफिक जॉब्स जिनमें हाईली पेड हो, जो एमएससी इन्वायरमेंट साइंसेस में। एमएससी इन्वायरमेंट साइंस में हाईली पेड जॉब के लिए मैंने आपको पहले बताया, आपके पास एक्सपीरियंस अथाह होना चाहिए। नहीं तो आप जब बिगिनर के तौर पे शुरू करेंगे, आप एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट के तौर पे किसी एनजीओ के साथ आप जुड़िए। जैसे टेरी एक एनजीओ है, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसके साथ आप जुड़िए अपने आप ग्रीन पीस के साथ जुड़िए। आप ग्रीन पीस के साथ साथ अगर आप इंडिया में है तो आप इंडिया में द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जो कि इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में, टेरी, इसके साथ जुड़िए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF के साथ जुड़िए। और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ आप जुड़ के पहले एक्सपीरियंस लीजिए। इन जगहों का एक्सपीरियंस, अपनी सीवी को अपग्रेड करिए और अपने सीवी में वो सारा ज्ञान डालिए जो आपने यहाँ एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जो आपने इन बड़ी संस्थाओं से ज्ञान लिया। उसके बाद ही आप हाई सैलरी का जंप मांग सकते हैं। WHO में जा सकते हैं, यूनिसेफ में जा सकते हैं, यूनेप में जा सकते हैं। जो प्रोफेशनल ज्ञान चाहिए वो बच्चों के पास अभी कम है, इस वजह से उनको लगता है कि इसमें जॉब सिनेरियो थोड़ा कम है। बट इसमें अपार संभावनाएं हैं, नौकरियां बहुत हैं और आने वाले समय में नौकरियां कम होंगी। हमें सबको पता है कि एआई का दौर आने वाला है और भारत की आबादी 143 करोड़ है। तो नौकरी के, इन स्पाइट ऑफ रनिंग आफ्टर द जॉब, वी शुड आल्सो लुक आफ्टर द एवेन्यूज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। और पर्यावरण के अगर आप मास्टर हैं, एमएससी आपने किया हुआ है या पीएचडी अगर आपने किया हुआ है, आप अपना खुद का स्टार्टअप चला सकते हैं। और हमारे देश में हमारा भारत सरकार की एक डीएसटी की एक स्कीम है, निधि, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। और ये निधि स्कीम जो आप डीएसटी की वेबसाइट पे आप जाइए और डीएसटी की वेबसाइट में निधि स्कीम, गूगल में आप निधि लिखिए, यहाँ पे अगर आपने प्रोटोटाइप बनाना है उसके लिए भारत सरकार फंड कर रही है। अगर आपने स्टार्टअप लॉन्च करना है उसके लिए फंड कर रही है। अगर आपका टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन का कोई प्रोजेक्ट है, बच्चे आजकल बड़े क्रिएटिव हैं, उसके लिए निधि स्कीम देखिए। अपना स्टार्टअप आप रजिस्टर करवा लीजिए DPIIT पे, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है। हमारे भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, वहां पे अपार संभावनाएं हैं अपने एंटरप्रेन्योर, अपने स्टार्टअप, अपने बिजनेस को रूप देने। और पर्यावरण के अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने नए छोटे स्टार्टअप वेंचर्स लगाइए, जैसे मशरूम फार्मिंग पे आप इन्वेस्ट करिए अपने स्टार्टअप में। जैसे कि बच्चे हैं मास्टर्स कर रहे हैं इन्वायरमेंट साइंसेस से, तो ऐसे कौन से स्किल बेस्ड कोर्स हो जिससे उनके लाइफ में भी उनको फ़ायदा हो, जैसे कि आगे जाके वो उनको उस स्किल से वो लाइफ में कुछ ऐसा डेवलप कर सके, जैसे कोई स्टार्टअप कर सके जिससे उनको सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो। ऐसे कौन से स्किल बेस्ड कोर्स? आप ऐसा स्किल बेस्ड जो कोर्स, एक तो मशरूम फार्मिंग मैंने बताया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी स्किल बेस्ड कोर्स है। IPR की पढ़ाई करिए, मशरूम फार्मिंग की पढ़ाई करिए, वाटर ऑडिटिंग, एनर्जी ऑडिटिंग, ग्रीन बिल्डिंग ऑडिटिंग, ये वाले स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, वही जो मैंने आपको बताया डिप्लोमा वाले। या आप एक NABL सर्टिफाइड ऑडिटर का एक कोर्स है, ISO 17025, ISO की वेबसाइट पे जाइए, वो कोर्सेज करिए। आप सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिस के ऊपर अपना वेंचर लगाइए, जहां पे अभी हम क्या करते हैं, पानी बोलते हैं डिटॉक्स वाटर है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। कोशिश ये करिए कि आपके वेंचर में सस्टेनेबल लिविंग, आपका एक हट हो, सस्टेनेबल लिविंग हो, और वहां पे आप बोलिए कि हम आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, हमारी हवा भी स्वच्छ वाली हम प्रोवाइड करा रहे हैं,
खाना भी स्वच्छ दे रहे हैं, ऑर्गेनिक बेस्ड है, पानी भी। मतलब अगर आप 10 दिन हमारे इस हट पे आके रहते हैं, जिसको हम सस्टेनेबल हट कहते हैं, और यहाँ पे हवा, मिट्टी, पानी, एवरीथिंग विल हेल्प यू इन डिटॉक्सिंग, तो वहां पे मुझे लगता है वो टूरिस्ट ज्यादा जाना चाहेंगे। वहां पे नए नए इनोवेशंस की जरूरत है जो पर्यावरण के साथ आदमी को जोड़ता हो, क्योंकि आज पर्यावरण की हेल्थ खराब है तो इंसान की हेल्थ खराब। टेक्निकल कोर्सेज वाले जो बच्चे थे उनकी तो बात हमने कर ली, उसके बाद जो बच्चे थ्योरेटिकल पार्ट जो पढ़ते हैं बच्चे, तो उनका क्या स्कोप है आगे? देखिए, थ्योरेटिकल जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए फिर उसको रुक करना होगा रिमोट सेंसिंग वाले पार्ट पे, क्योंकि एक तो इन्वायरमेंटल साइंस में एक तो वेट केमिकल एनालिसिस है, लैब का काम, जिनका प्राइमरी डेटा पे जो बच्चे काम करते हैं उनको जनरेट करना होता है डेटा, उनको क्वालिटी डेटा जनरेट करना, और वो लैब से जुड़ा हुआ है। जो बच्चे प्राइमरी डेटा वाला काम नहीं कर रहे, रिसर्च पे अगर हम आ जाए, क्योंकि एमएससी के बच्चे को तो एमबीए करना है, जो कोर्सेज बताए, एमटेक बताए, और ये मैंने चीजें कही। लेकिन थियोरेटिकल बेस्ड अगर जो बच्चा, वो सेकेंडरी डेटा पे, वो डेटा या तो आईएमडी से लेगा या उन लैब से लेगा जो डेटा कलेक्ट कर रही है, जो हमारी सरकारी एजेंसियां डेटा कलेक्ट करती है, उनसे हम डेटा लेके फिर मॉडल्स में डाल के काम करेंगे। तो उसमें आज का समय जो अब एआई का बेस जा रहा है, उसको एआई और मशीन लर्निंग, केवल पर्यावरण का स्टूडेंट अगर है तो भी उसको एआई और एमएल का कोर्स एडिशनल सीखना होगा, तभी वो अपने इस थियोरेटिकल ज्ञान का यूज कर पाएगा। क्योंकि अगर आप रिमोट सेंसिंग के ऊपर या मैपिंग के ऊपर काम करते हैं और आपको एआई और मशीन लर्निंग का ज्ञान नहीं है, फिर से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए थियोरेटिकली आपको समय के साथ चलना होगा। और अब आज सर आपको क्या लगता है कि जैसे कि अब एआई के दौर में जितने भी कंप्यूटेशन कोर्सेज हैं, जैसे कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा पे काम करते हैं, तो एआई क्या लगता है आपको कि उनकी जॉब्स पे खतरा है या नहीं है आने वाले समय में? देखिए, बेसिक मैं ये कहूँगा, गूगल कैन नॉट रिप्लेस गुरुज। ठीक है, आप एआई ले आइए, आप एमएल ले आइए, आप मैन पावर, देखिए इंटेलेक्ट की जरूरत है। मशीन भी तभी चलेगी व्हाट वी विल फीड। मशीन आप कह रहे हैं, या मशीन भी सोचेगी, बिकॉज इनपुट करने वाला और उसको सही ढंग से चलाने के लिए मुझे जो लगता है कि वी नीड एटलीस्ट गुड नॉलेजेबल एंड इंटेलेक्चुअल मैन। बट ऑब्वियस है, मैन पावर जब ये सारा कुछ मशीन बेस्ड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डेथ ऑफ जॉब्स मीन्स। और मैं यहाँ ज्ञान देने की बात कर रहा था, क्योंकि अगर आप ज्ञान ले रहे हैं तो आपको हमेशा सिस्टम रखना चाहेगा। तो अगर आप लोग अपने आप के अंदर ज्ञान और अपने आप को इतना नॉलेजेबल बना लेते हैं, अपने आप को इंडिस्पेंसेबल बनाइए। कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ कोई बच्चा एमएससी कर रहा है तो उसको पढ़ाई के साथ साथ, हाँ बिल्कुल, इनकम जनरेट, हाँ बिल्कुल है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ साथ आप 5 दिन का ISO 17025 का कोर्स कर लीजिए, केवल 5 दिन का है। और इसके साथ ये कोर्स करने के बाद आप किसी भी ऑडिटर के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए एज एन असिस्टेंट। जब वो इंडस्ट्रीज को ऑडिट करेगा, आप उनके साथ रहिए। जब 5-10 इंडस्ट्री आपने देख लिया कैसे ऑडिट होती है, उसके बाद आप हर विजिट का 10,000, 8,000, 5,000, महीने की 4 विजिट करी, 20-25 हजार आपको मिल गया। हाईली पेड जो जॉब्स है उसमें एवरेज सैलरी कितनी होती है? हाईली पेड अगर आप ग्लोबल मैनेजर बन जाते हैं, जैसे जो कंपनीज मैंने बताई, ERM, SGS और गोल्डन, अमूमन सबसे हाई पेड अगर आप रीजनल मैनेजर हैं साउथ ईस्ट एशिया के या यूरोप के, 40 to 50 lakhs पर एनम। दिस इज द पैकेज व्हाट दे ऑफर। 50 से 60 लाख हर महीने, 5 से 6 लाख तो आपको पैसा मिल ही रहा है। इसके साथ साथ मकान की सुविधा, गाड़ी की सुविधा, और जो आप विदेश का आपका ट्रेवल होगा, क्योंकि आप ERM के कंट्री हेड हैं, उस लेवल तक पहुंचने के लिए 15 से 18 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए था। तो इसके साथ आपका जो पैकेज है 50 to 60 लाख्स के रेंज में है। और अगर आपने कोई लैब डाल दिए, इन्वायरमेंटल लैब एनालिसिस आप कर रहे हैं, तो उसका जो टर्नओवर है, देखिए स्काई इज द लिमिट। आए कम से कम भी मैं आपको बताऊं तो 6 से 10 करोड़ का एनुअल टर्नओवर ये लैब्स कर लेती है, एयर वाटर सॉइल के एनालिसिस करके, नॉइस के एनालिसिस करके। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये टर्नओवर मैं बता रहा हूँ, अगर आप अपनी लैब डाल देते हैं 5 से 8 करोड़ इन्वेस्ट करके, तो आराम से टर्नओवर ही 10 करोड़ 15 करोड़ का आपका लैब से हो रहा है। रिपोर्ट राइटिंग जो कंसल्टेंट है, अगर वो 1 साल में क्लियरेंस कराता है, 35 से 40 लाख वो लेता है। इन्वायरमेंटल इंजीनियर अगर कोई ETP STP डिजाइन करता है, 60 से 80 लाख उस प्लांट का डिजाइन, उस प्लांट को लगाना और डिजाइन, कमीशनिंग ऑफ दैट प्लांट 80 लाख। तो अगर आप सैलरी में डिवाइड करें तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तो अमूमन जो भी लोग जुड़े हैं कमा ही रहे। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने का और काफ़ी अच्छे विचार देने का। एक
एक स्कोप बनाने का, एक विज़न बताने का, एक स्टूडेंट को अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। और सर आखिरी में आप क्या कुछ शब्द कहना चाहेंगे इस बात पे कि? मैं यही कहना चाहूँगा, पर्यावरण के साथ जो भी छात्र और छात्राएं जुड़े हैं वो मन लगा के पढ़ाई करें और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएं इन संस्थाओं से जुड़ के। अगर कोई बच्चा लॉयर बनना चाहता है तो MC मेहता फाउंडेशन, MC मेहता का फाउंडेशन है देहरादून, इनके साथ जुड़िए, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग देते हैं। सेंटर फॉर साइंस इन्वायरमेंट तुगलकाबाद दिल्ली में है, यहाँ पे वेरियस कोर्सेज होते हैं वाटर ऑडिटिंग के, एनर्जी ऑडिटिंग के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, क्योंकि पर्यावरण में वाटर, सॉइल, एयर, वेस्ट एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। तो सेंटर फॉर साइंस इन्वायरमेंट है, MC मेहता की फाउंडेशन के साथ जुड़िए। एक एट्री एक संस्था है, एट्री, आप इसको जब डालेंगे गूगल पे तो जो मैं नाम बोल रहा हूँ आपको दिखेंगे, एट्री, ATTRE, इससे जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने का और बच्चों को जागरूक करने का कि फ्यूचर में उनका क्या स्कोप है गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।